हेलो सौरभ दिस साइड एंड वेलकम टू डेवॉप्स असैसिन्स। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नई वल्नरेबिलिटी के बारे में जिसका नाम है एस टी फैंटम। एस टी फैंटम जो है ये 18 साल पुराना लिनक्स का बग है जो कि अभी पैच हुआ है। आप सोच सकते हैं कोई बग 18 साल से एग्जिस्ट कर रहा था और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सो इसी प्रकार का ये बग है, इसको समझते हैं ये वल्नरेबिलिटी कहाँ पे थी, कैसे थी। मान लीजिए लिनक्स का एक हॉस्टल है और वहाँ हॉस्टल्स में बहुत सारे रूम्स हैं, रूम 101, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। रूम्स में यदि किसी भी डिपार्टमेंट को बात करनी है तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वार्डन सर का। वार्डन सर क्या करेंगे, वार्डन सर हमारी डिपार्टमेंट से बात करवाएंगे। वैसे ही कोई भी सिस्टम में यदि आप देखेंगे लिनक्स के, सो कर्नल मेन चीज़ है, कर्नल से ही सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। सो यहाँ पे आपके वार्डन जो हो गए वो हो गए लिनक्स कर्नल। तो नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 चीप के प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर, जिसका नाम है एक का TCP, UDP और एक है SCTP। अब समझते हैं TCP, UDP और SCTP क्या होता है। यह एक साइट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हम नेटवर्क पर यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है, इससे हमें पता चलता है कि यदि कोई मशीन A मशीन B से बात करना चाहती है सो वो किस सेट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए रूल्स का यूज़ करेगी या किस सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेगी इन दोनों के कम्युनिकेशंस के लिए। इसीलिए यहाँ पे SCTP नाम का एक और प्रोटोकॉल यूज़ होता है कर्नल के अंदर। SCTP क्या है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और मशीन A से मशीन B में बात करने के लिए SCTP का यूज़ होता है। इतना समझिए, ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ नियम्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू मशीन A मशीन B से कम्युनिकेट कर सकती है। SCTP खुद में कोई अटैक लेकिन नहीं है। SCTP क्या है, SCTP लेजिटिमेट नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल है। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, बग कहाँ पे था कि SCTP जो है वो मेमोरी लाइफ टाइम मैनेजमेंट में कुछ एरर्स कर रहा है, कुछ गलतियाँ कर रहा है, जिसके कारण ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर गई। इस वल्नरेबिलिटी को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि SCTP ऑब्जेक्ट क्या है और SCTP वर्क कैसे कर रहा है। SCTP क्या करता है, हमेशा कम्युनिकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे कि आप यदि कोई भी हॉस्टल में देखेंगे तो एक रिसेप्शनिस्ट होता है, उसके पास एक रजिस्टर होता है और रजिस्टर में बहुत सारी एंट्रीज होती है कि मेटा डेटा की कि ये रूम 01 है, रूम 02 है, रूम 03 में ये चीज़ें हैं। वैसे ही SCTP का एक रजिस्टर होता है, उसमें SCTP का ऑब्जेक्ट बनता है। वो कुछ ऐसा दिखता है जैसे एसोसिएशन #123, स्टेट, कनेक्टेड, एड्रेस, स्ट्रीम, स्पोर्ट्स, ऐसे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनता है। दिस इज़ नोन एज द मेटा डेटा ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यह कोई रियल टाइम डाटा नहीं है बट इट इज़ अ मेटा डेटा। सो कर्नल को ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी पड़ती है ताकि वो चीज़ों को मेंटेन कर सके। जैसे कि रिसेप्शनिस्ट को ये सब डाटा मेंटेन करना पड़ता है एक रजिस्टर में ताकि वो इन चीज़ों को मेंटेन कर सके कि कहाँ पे कौन सा रूम है, कहाँ पे क्या एड्रेस है उसका, वो कहाँ पे क्या स्टेट है उसकी, ये सारी चीज़ें। तो कर्नल के पास इसके SCTP ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इतना समझिए। अब हम समझते हैं एक ऑब्जेक्ट क्या है। समझ लीजिए हॉस्टल का कोई रूम है और हॉस्टल के रूम में 101 रूम में कुछ डाटा है, अपने पास कुछ डाटा है वहाँ पे रखा हुआ है, उसका हमारे पास कुछ मेटा डेटा है जो कि एक रजिस्टर में लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार के। तो एक रजिस्टर के अंदर यदि हम डाटा में लिख दें कि रेसिडेंट ये है, रूम नंबर ये है, कीज़ ये है, स्टेट ये है, तो इसके लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। सो हमेशा SCTP का भी एक ऑब्जेक्ट बनता है कम्युनिकेशन पर, जैसे स्टेट है, ट्रांसपोर्ट है, एड्रेस है, रेफरेंस है, अदर स्टेट्स है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मेटा डेटा के ऑब्जेक्ट में लिखी होती हैं। इसको समझते हैं कि ये क्या है। अब समझ लीजिए एक रिसेप्शनिस्ट के पास क्या है, एक पूरी स्लिप है जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि रूम 101 ये है। लेकिन क्या रूम 101 का डाटा इसमें है? नहीं, इसमें मेटा डेटा है। मेटा डेटा और डेटा में फ़र्क है। सो ये रूम 101 का एक एड्रेस है, एक प्रकार का रेफरेंस है कि रूम 101 फर्स्ट फ्लोर पे है। ये उसका एड्रेस है, एक प्रकार रेफरेंस है। और आपको पता होगा कि एड्रेस को जब भी हमको मेमोरी में पॉइंट करना होता है तो हम उसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं जो कि आपने सी में बनाए होंगे। सो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट करता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर में क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट करता है। सो एग्जांपल जैसे पॉइंटर है तो पॉइंटर 5000 पे आप देख सकते हैं SCTP ऑब्जेक्ट है। सो पॉइंटर क्या कर रहा है, 5000 पे पॉइंट कर रहा है। अब क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट को हमको जब तक यूज़ होता है तब तक हम इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं और एक बार यूज़
ख़त्म हो गया तो हम इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं फ्री। जैसे कि मान लीजिए राहुल नाम का एक बंदा है हॉस्टल में और उसने कर दिया चेकआउट, उसका हो चुका है, अब उसने मार दिया चेकआउट, अब वो बाहर जा चुका है। बाहर जाने के बाद क्या होगा कि अब वो रूम हो जाएगा फ्री और उस रूम को हम किसी दूसरे बंदे को एलोकेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे HTTP ऑब्जेक्ट भी फ्री हो जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहीं पे थी। प्रॉब्लम का बग जो है यहीं पे निकलता है। अगले स्लाइड पे समझते हैं। जैसे ही आपने ट्रांसपोर्ट को फ्रीड कर दिया, बट कहीं ना कहीं मेमोरी के कोई ना कोई पार्ट में क्या हुआ कि उसका जो ओल्ड रेफरेंस है अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। यही यहाँ पे एरर बन जाती है। मान लीजिए कि राहुल ने रूम चेकआउट कर दिया और वो रूम जो है वो बीड़ू को मिल चुका है। अब नए वाले रजिस्टर में तो लिखा हुआ है कि बीड़ू जो है वो इस रूम में रहता है, लेकिन किसी पुराने रजिस्टर में यदि लिख दिया गया है कि अभी तक राहुल इसमें है और किसी ने यदि पुराना रजिस्टर उठा लिया तो उसको क्या दिखेगा? राहुल इसमें है, जबकि रियलिटी में राहुल नहीं रहा अब रूम पे। अब कौन है? अब बीड़ू आ चुका है जो कि नए रजिस्टर में लिखा हुआ है। यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 5000 पॉइंटर जो है मान लीजिए अब न्यू पॉइंटर पर पॉइंट कर रहा है फ्री होने के बाद, बट जो ओल्ड पॉइंटर है वो सोच रहा है कि 5000 तो अभी भी मेरा पॉइंटर है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, वो न्यू बंदे को असाइन हो चुका है। यही यहाँ पे एरर क्रॉस करता है। अब ये ओल्ड पॉइंटर है, ये क्या करता है, ये 5000 पॉइंटर पे हो सकता है राइट कर दे और न्यू पॉइंटर को। सो इससे क्या होगा? इससे करप्शन हो सकती है, मेमोरी करप्शन हो सकती है और आप इससे एक्सप्लॉइट जनरेट करके रूट लेवल प्रिविलेजेस तक पा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द एरर इज़ ऑल अबाउट। अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा था। कि पहले क्या हो रहा था, 5000 पॉइंटर पे आपने ओल्ड पॉइंटर था, अब आपने न्यू पॉइंटर कर दिया। न्यू पॉइंटर के बाद अब क्या होगा कि ओल्ड पॉइंटर अभी तक इस एड्रेस पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं यूज़ आफ्टर फ्री, यानी कि आपने क्या कर दिया? पोटेंशियल मेमोरी करप्शन कर दिया कि आपने यूज़ आफ्टर फ्री, यानी कि आपकी चीज़ें फ्री हो चुकी थी तब भी आप उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर पा रहे थे। यही इसका रीज़न बनता है इस पूरे अटैक का। एट द लास्ट पार्ट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो अटैक है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2007-2008 एरा से चलते आ रहा है। 2008-7 में HTTP का कोड लिखा गया लिनक्स कर्नल में, लिनक्स इवॉल्व हुए, मैनी ईयर्स पास हो गए और अब जाकर रिसर्चर्स ने इस बग को फाइंड किया। अभी तक ये बग छुपा हुआ था एंड इट वाज अ 0 डे, अभी तक इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो दिस वाज ऑल अबाउट ST फैंटम CV 2026। इसके पैचेस आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, इसके पैचेस पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप इस पर फोकस कीजिए। तब तक बाय बाय एंड थैंक यू।